तो सुल्तानपुर में जिस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस डकैती की वारदात में मंगेश यादव शामिल था, उस डकैती की वारदात की साजिश को रायबरेली के कमरा नंबर 404 में रचा गया था। हमारे सहयोगी अजय दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रायबरेली के ही एक कॉलोनी के घर में ये लोग पहुंचे थे। रायबरेली की इसी आईटीआई कॉलोनी से ये पूरी साजिश रची गई थी। आईटीआई कॉलोनी में सामने देखिए, ये सामने जो नीली खिड़कियां, नीला सब कुछ दिख रहा है, यही वो घर है जहां पर वो लुटेरे पिछले कई दिनों से रह रहे थे। यही वो पूरी प्लानिंग हुई। देखिए 404 यही वो घर है, 404 लिखा हुआ है, जिसमें ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। उसके बाद लूट के बाद सारा सामान लेकर भी लुटेरे पहुंचे थे। हम उस घर की तरफ ही बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सुल्तानपुर में सर्राफे की यहाँ लूट की जो पूरी प्लानिंग की थी इसी 404 नंबर के आईटीआई कॉलोनी के रायबरेली के घर से की गई थी। इस घर की तरफ जाने का रास्ता है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी। देखिए यही वो घर है। घर पर हम पहुंचे हैं, कुंडी खोलते हैं और देखिए ठीक सामने घर की वो पूरी डिटेल है जिसमें वो लुटेरे रहा करते थे। पुलिस यहाँ पहुंची, पुलिस ने तफ्तीश की, पूछताछ की और देखिए ये इन्हीं गद्दों पर वो लुटेरे सोया करते थे। इसी कमरे में वो लुटेरे रहा करते थे। इसी घर में वो लुटेरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से रह रहे थे। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। दरअसल 1 महीने पहले से इसी घर में रहकर वो पूरी साजिश भी रची गई थी कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। देखिए उनका तमाम सामान, यहाँ पर जो नमकीन की पैकेटें हैं, कपड़े हैं, पंखा है, वो सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं घरों में आकर वो रहे थे। यही वो पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। आपको और भी सामान दिखाते हैं। देखिए तमाम जो यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए वेस्ट सामान है, वो पैकेट्स पड़े हुए हैं, सिगरेट के बट्स, तमाम दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। खाली कमरा है, इनमें अलमारियाँ हैं। पुलिस ने यहाँ पर पहुँचकर पूरे कमरे की तफ्तीश की, पूछताछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी की, कौन थे ये, यहाँ कैसे रह रहे थे। ये अलमारी है और इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पर रहकर वो पूरी साजिश रची गई थी। वो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे अटैक करना है, क्या कुछ होना है। जो हमलावर थे, जो मूल साजिश करने वाले थे, जिनमें से एक ने कोर्ट में सरेंडर किया, 2 का हाफ एनकाउंटर हुआ, एक मंगेश का एनकाउंटर में मौत हो गई। इसी घर में आकर वो रह रहे थे, इसी घर में आकर वो पूरी साजिश रच रहे थे। और इसके बाद साजिश रचने के बाद इसी घर से निकलकर वहाँ पहुँचे, लूट की, और लूट के बाद वापस इसी घर में पहुँच गए। तो ये लखनऊ के नज़दीक ही सुल्तानपुर से होते हुए रायबरेली शहर की जगह है जहां पर पहुंचे। आईटीआई कॉलोनी है जहां पर रहकर ये प्लानिंग की गई और लूट के बाद इसी जगह पर वापस सारे लुटेरे पहुंचे थे। रायबरेली की आईटीआई कॉलोनी में ही लूट की वो पूरी वारदात सुल्तानपुर की प्लान की गई। लूट के बाद वापस भी यहीं पर आए, उसी कॉलोनी में मौजूद है। घर भी हमने दिखाया। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आप उन लड़कों को देखे थे कभी? नहीं, उस तरह से गौर से तो नहीं देखे थे। कौन लोग आते हैं जाते हैं ये तो मैंने नहीं किया। अब आते जाते थे। अब उस जो वैसी मेंटेलिटी हो, नियत हो तो देखे आदमी उस नियत से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इस कॉलोनी में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? कमरा कैसे मिलता है? कोई भी आके कमरा पा जाए? कैसे कमरा मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी आईटीआई अलॉट करती है अपने एम्प्लॉयडों को ही। अब वो एम्प्लॉयड जो नहीं रहते, कोई रेंट पे दे दिया, कोई क्या कर दिया, ऐसे ही चलते रहते हैं। आप बताइए क्या उन लड़कों को देखा? आप भी यहीं रहते हैं? नहीं भाई साहब, हम नहीं जानते किसी को। और जिस तरीके से ये घटना पूरी घटी, अब सुरक्षा को लेकर कितना भय है यहाँ पे लोगों को? नहीं, सुरक्षा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम किसी को जानते नहीं। वो पढ़ने वाले हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। नहीं, वो पढ़ने वाले तो नहीं थे, लूट किया, पता नहीं था आप लोग? अब हम लोगों को नहीं पता नहीं था। पढ़ने वाले के ही आड़ में वो थे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। और उन लोगों को क्या, अब हम लोग तो खुद कल से बिल्कुल भयभीत है, कहाँ से आ गए ये लोग। में डर है लोगों के? बिल्कुल डर है। ये सब कहाँ से आ गए ये चीज़ तो कभी माइंड ही नहीं, कि नहीं हम लोग खुद दौड़ा लेते कि तुम कैसे यहाँ पे। तो रात में कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं? कुछ सुरक्षा इंतजाम है? ये सुरक्षा सिक्योरिटी वाले गेट पे रहते हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए मांग करेंगे कुछ की? यहाँ मांग करेंगे। अब ये कैसे कोई आके रेंट पे दे रहे हैं आके। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर रहने आए, क्या कुछ हुआ, जानकारी इस बारे में नहीं है। बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ाई जो करते हैं आसपास रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद उनके लोगों के मन में भी डर काफी बना हुआ है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा।
तो देखिए सवाल बड़ा है कि जमानत या जेल। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या जेल में ही रहेंगे, इसका फैसला अब से कुछ घंटे बाद देश की सबसे बड़ी अदालत करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआई और केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले केजरीवाल को ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन बाद में शराब घोटाले में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, देश की सर्वोच्च अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी, जमानत या बेल। ये देखिए, बेल या फिर जेल। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है कि आज जमानत मिलती है या फिर से जेल की सजा और लंबी होती है। सीबीआई ने जवाब के लिए वक्त मांगा था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय दिया था और वो समय आज पूरा हो रहा है। ईडी केस में 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन फिर सीबीआई ने इस मामले में, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारी सुप्रीम फैसले की है, जिस पर न सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है।